तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, थाने और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। क्या नवी मुंबई के सबसे बड़े जालसाज उर्मेश उदानी पर लगेगा मकोका? क्या उर्मेश उदानी के गहरे संबंध हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल नवी मुंबई पुलिस के अंदरूनी खाने में काफी तेजी से गूंज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उर्मेश उदानी कौन है और उसने कौन सी जालसाजी की है। तो आइए आपको हम सबसे पहले मुंबई तपास की वह खबर दिखाते हैं जिससे आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि यह उर्मेश उदानी कौन है और इसकी जालसाजी के कारनामे कितने बड़े हैं। आज के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश के अग्रणी शहरों में तेजी से विकसित होते जा रहे नवी मुंबई में भूखंड घोटालों का दौर भी काफी तेजी से जारी है। आज मुंबई तपास को एक ऐसे भवन निर्माता की खबर प्राप्त हुई है जिसने करीब करीब 700 एकड़ जमीन का भूखंड घोटाला नवी मुंबई में किया है और इस भवन निर्माता पर 400 करोड़ रुपए की आयकर चोरी का भी आरोप है। मगर संयोग देखिए कि सारे प्रशासनिक संस्थाएं इस भवन निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसे बचाने के प्रयास में जुटी हैं। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। यह चेहरा है नवी मुंबई के एक प्रसिद्ध भवन निर्माता और जमीन विक्रेता उर्मेश उदानी का। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति द्वारा नवी मुंबई जैसे समृद्ध शहर में 5000 करोड़ से ज्यादा का भूखंड घोटाला किया गया है और इस पर 400 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी का आरोप है। मगर इसके बावजूद यह भवन निर्माता पूरे शान के साथ नवी मुंबई में आसानी से घूमता दिखाई दे जाता है। ऐसा नहीं है कि उर्मेश उदानी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बल्कि नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत उदानी पर 8 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी मुकदमों में धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 120 बी लगाई गई है। मगर एक ही प्रकार के इतने बड़े संगठित आर्थिक अपराध के आरोपी उमेश उदानी पर 8 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उस पर अभी तक मकोका नहीं लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि उर्मेश उदानी पर केवल पुलिस प्रशासन मेहरबान है, बल्कि महसूल विभाग से जुड़े अधिकारी, सिडको के अधिकारी और कोकण आयुक्त कार्यालय भी उर्मेश उदानी पर अपनी मेहरबानी करता दिखाई देता है। वर्ष 2013 में उर्मेश उदानी द्वारा किए गए भूखंड घोटालों के संदर्भ में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और महाराष्ट्र विधानसभा के अंतर्गत तत्कालीन विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत पाटिल ने भी इन भूखंड घोटालों को लेकर आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद रायगढ़ जिला के 3 उप जिलाधिकारियों की एक संयुक्त जांच समिति ने इन भूखंड घोटालों की पूरी गहराई से जांच की थी। इस जांच में यह बात सामने आई कि उर्मेश उदानी ने केवल एक ट्रस्ट, जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट है, इसके 500 एकड़ से ज्यादा भूखंडों को फर्जी कागजातों के आधार पर अपने और अपने विश्वास पात्रों के नाम करा लिया था। इसी प्रकार से भिवंडी वाला ट्रस्ट के भी सैकड़ों एकड़ भूखंडों को भी उर्मेश उदानी ने फर्जी कागजातों के आधार पर अपने और अपने विश्वास पात्रों के नाम करा लिया है। फिर बारी आती है हथीराम मठ ट्रस्ट की। इस ट्रस्ट की भी लगभग 50 हेक्टेयर भूखंड को उर्मेश उदानी ने अपने नाम पर कर लिया। सबसे गंभीर बात यह कि उर्मेश उदानी और महसूल विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मिलकर मेट्रो सेंटर 1 के कार्यालय से 687 ऐसे अवार्ड के फाइलों को गायब करा दिया जो भिवंडी वाला ट्रस्ट से जुड़े थे। यह सारे आरोप मुंबई तपास अपने मन से नहीं लगा रहा, बल्कि इन सारे तथ्यों का उल्लेख 3 उप जिलाधिकारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट में है। इस खबर को देखने के बाद आप निश्चित तौर पर यह समझ गए होंगे कि यह उर्मेश उदानी कितना बड़ा जालसाज है। अब आप इस पर दर्ज एफआईआर की सूची देखें। जिस व्यक्ति पर समान धाराओं के अंतर्गत 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों
और वह मकोका जैसी धाराओं से मुक्त हो तो इसको लेकर नवी मुंबई पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अब गृह मंत्रालय को दिए गए एक शिकायत पत्र के बाद मुंबई तपास को विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर हासिल हुई है कि उर्मेश उदानी पर मकोका लगाने का आदेश गृह विभाग की तरफ से नवी मुंबई पुलिस आयुक्त के लिए जारी कर दिया गया है। मुंबई तपास के पास कुछ गोपनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर भी हासिल हुई है कि उर्मेश उदानी का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ भी कारोबारी रिश्ता है, जिसे कल ही ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि क्या नवी मुंबई पुलिस अब भी उर्मेश उदानी को बचाने का प्रयास करेगी या फिर यह जालसाज मकोका के अंतर्गत जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।